लॉकडाउन में कैसे पढ़ाई करनी है और किस चीज़ों पे ध्यान रखना और किस चीज़ों पे ध्यान नहीं रखना हमें, इन चीज़ों का मैंने क्या किया कि लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन में मैंने सोचा कि हम क्यों ना विद्यार्थियों के हित के लिए क्यों ना अपनी कोचिंग का हो चाहे अदर कोचिंग का हो, किसी भी कोचिंग का विद्यार्थी हो, उस विद्यार्थी के लिए मैं लेके आया हूं कि 20 दिन में हम क्या करने वाले हैं। 20 दिन में इस प्रकार से हमें पढ़ाई करनी है, इस प्रकार से पढ़ाई करनी है ताकि हमारी कैलकुलेशन इतनी फास्ट हो जाए, जो पढ़ा जाए वो अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि उसको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े। और वो भी एकदम फ्री, कोई चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम फ्री पढ़ने वाले हैं अपन। ठीक है, किस स्ट्रेटेजी पे काम करना और किस पे काम नहीं करना है देखिए। सबसे पहले मैं किस हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा कैलकुलेशन मंत्र। कैलकुलेशन मंत्र में क्या क्या हमें सीखना है, एग्जाम में इसका क्या फायदा मिलेगा और एग्जाम में हम कितना बेनिफिट ये दे सकता है, और जिस हिसाब से ये बेनिफिट देगा उसका हमें भरपूर आनंद लेना है। कैसे समझिए, पहले हमें क्या पढ़ना है, पहले हमें पढ़ना है भाई वर्ग, और वर्ग हमें 1 से 1000 तक पढ़ना है, और इस प्रकार से पढ़ना है कि वो हमें पेन चलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। जैसे एग्जामिनर ने पूछ लिया कि 50 का, यदि हमें प्रश्न में जरूरत पड़ गई कि 50 का स्क्वायर क्या है, तो दिमाग में चलना चाहिए कितना होता है, 2500 होता है। इस प्रकार से हमें वर्ग का ध्यान रखना है। इसी प्रकार नंबर 2 पे हम क्या पढ़ेंगे, घन पढ़ेंगे, और घन पढ़ेंगे। घन भी मिनिमम कहां तक होने चाहिए, देखो कहां तक तो याद होने चाहिए, याद होना भी जरूरी है, और याद होगा तो उस चीज का अपन अलग फायदा उठाने वाले हैं। और इसी प्रकार हमें कहां तक चुटकियों में सोल्व होना चाहिए, 1 to 100 तक घन होने चाहिए। यदि ये है तो हमारी स्पीड में बहुत ही इजाफा होगा, और ये इतना इजाफा हो जाएगा कि हम प्रश्न को देखते ही जल्दी से जल्दी आंसर दे सकते हैं, और हम कई लाखों विद्यार्थियों से आगे निकल सकते हैं। अब यहां से बात आती है कि सर हमें गुणा में दिक्कत आती है, तो भाई हम फास्ट गुणा कैसे करेंगे, इस पर भी हम बिल्कुल चर्चा करने वाले हैं। एक एक क्लास आपके लगातार आपके साथ में लाइव होने वाला हूं, और एक एक चीज का हमें कवर करनी है। ठीक है मेरे भाई, इसके बाद में फिर जोड़ की, सर हमें जोड़ लिख के करना पड़ता नहीं भाई, अब लिख के नहीं करना पड़ेगा, चाहे वो कैसी संख्या हो, कैसी प्रकार से संख्या पूछी गई हो। हम यदि लिख के जोड़ करेंगे तो फिर हमारा सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो हमें ये भी डायरेक्ट करना सीखना। कैसे करेंगे डायरेक्ट, वो आने वाली क्लास में आपको बताया जाएगा। इसके बाद में डिजिटल सम, वो ये वोट आर डिजिटल सम, ये डिजिटल सम क्या होता है, इस डिजिटल सम का भी इतना फायदा मिलने वाला है, इतना फायदा मिलने वाला है कि जहां पे मानो भयंकर कैलकुलेशन आ गई, हमसे कैलकुलेशन नहीं हो पा रही, वहां पे हम क्या लगाएंगे, डिजिटल सम लगाएंगे, और डिजिटल सम का इतना भरपूर फायदा उठाएंगे कि ये ध्यान रखना बड़े बड़े क्वेश्चनों को आसानी से चुटकियों में सोल्व कर सकता है। क्यों ना वो क्षेत्रमिति का प्रश्न हो, क्यों ना वो अर्थमेटिक का हो, क्यों ना वो एडवांस का हो, क्यों ना वो नंबर सिस्टम का, किसी का भी प्रश्न हो कि हम प्रश्नों को चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद में दिक्कत आती है कि सर हमें हर जगह एचसीएफ एलसीएम की जरूरत पड़ती है, और एचसीएफ एलसीएम हमारे पुराने वाले तरीके चलते थे। पुराने वाले तरीके कैसे, आप बोलोगे कि सर हमें ऐसे निकालने पड़ते थे, कैसे, ऐसे, जैसे मान लो 24 का और 35 का निकालना है तो हमें ऐसे नहीं मेरे भाई, यदि ऐसे निकालेंगे तो फिर हमारा काम नहीं बनेगा। तो इस स्थिति पर भी एकदम नया काम करेंगे अपन, जल्दी से जल्दी एचसीएफ, क्योंकि ये तो आपकी अर्थमेटिक में जरूरत पड़ती है, इसकी तो आपकी एडवांस में भी जरूरत पड़ती है, नंबर सिस्टम में भी जरूरत पड़ती है इस एचसीएफ एलसीएम की। तो हमें प्रश्न को देखते ही पता चल जाना चाहिए कि एचसीएफ एलसीएम क्या होता है। इस रणनीति पर भी हम पूरा का पूरा काम करेंगे, और ये यदि हम ये 6 की 6 बातें हमने सीख ली, यदि 6 की 6 बातें सीख ली, तो ये ध्यान रखना ये कैलकुलेशन हमारी इतनी फास्ट हो जाएगी, हम प्रश्न में बिल्कुल भी नहीं अटकने वाले। हम प्रश्न को 30 सेकंड का प्रश्न होगा उसको हम 15 सेकंड में कर सकते हैं, यदि हमारी कैलकुलेशन स्पीड है तो। यदि कैलकुलेशन स्पीड नहीं है तो कितना ही प्रश्न आए, ठीक है ना, वो हम जैसे इजी प्रश्न भी दे देगा ना तो हम उसको 1 मिनट में करेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, इतनी कैलकुलेशन इन 20 दिनों में मैं आपके साथ लाइव रहने वाला हूं, हर चीज आपको मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, और आपका जो भी डाउट रहेगा आपको मैं व्हाट्सएप नंबर आपको मैं दूंगा। जो भी डाउट रहेगा कि सर इसको हमसे अप्लाई नहीं हो रहा, ये चीज हो रही है, तो वो सारी चीजें मैं सिखाऊंगा। उसके बाद में यदि आपका फुल सपोर्ट रहा तो मैं एक टॉपिक ऐसा लेके आऊंगा कि आपको एक लाइन से ऊपर पेन नहीं चलाना पड़ेगा। जैसे मैं आपकी आज ही घोषणा करता हूं, जैसे मैं चक्रवर्ती ब्याज लेके आऊंगा। लोग कहते हैं कि वो भयंकर टफ है, कैलकुलेशन है,
अरे हम कह रहे हैं क्या करना है, हमें ये करना है कि आप तो कैलकुलेशन मंत्र सीखिए, फिर चक्रवर्ती ब्याज को हम बिना पेन चलाए, मतलब एक लाइन में हम उसका कैसे आंसर देंगे ये मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। 20 दिन में आपके साथ लगातार लाइव होने वाला हूं, एक दिन मिस नहीं करूंगा। रोजाना 30 मिनट से 45 मिनट के बीच में हमारी क्लास होने वाली है, तो सभी को जुड़ना है, एक एक को जुड़ना है, पेन को भी साथ लेके बैठना है, ताकि हर चीज हमारे आसानी से कवर हो सके। फिर आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ लेना, आपको कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं। कुछ लोग क्या होता है डीमोटिवेट करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं डीमोटिवेट कहते हैं कि ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं होती। देखो डीमोटिवेट करने वाले हमारे इंडिया में बहुत सारे मिलेंगे, कि हर जगह आपको कदम कदम पे डीमोटिवेट करने वाले मिलेंगे, लेकिन हमें डीमोटिवेट नहीं होना है, डीमोटिवेट नहीं होना, और हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जिस प्रकार हम कोरोना को पछाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसी प्रकार हम कोरोना को पछाड़ेंगे भी, कोरोना को हम भगाएंगे भी, और कोरोना को भगाने के साथ साथ हम इतनी मैथ को हम इतनी सॉलिड कर देंगे, इतनी सॉलिड कर देंगे कि कोई भी पेपर लेगा हमारा 1% भी गलत नहीं होगा। 1% एसएससीजीडी में 25 क्वेश्चन आएंगे, हम 25 के 25 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो हमें किसी से भी डीमोटिवेट नहीं होना। कोई बंदा आपको डीमोटिवेट कर रहा है तो आपको बिल्कुल भी उस पर उसको नजरअंदाज कर दीजिए, उसको नजरअंदाज कर दीजिए। मेरी इस पे मैं आपको 2 लाइन कहना चाहूंगा कि जिसको जो कहना है, जिसको जो कहना है कहने दो, जिसको जो कहना है कहने दो। अपना क्या जाता है, अपना क्या जाता है, ये वक्त वक्त की बात है, और वक्त सभी का आता है, और वक्त सभी का आता है। मेरे भाई जितना संघर्ष करोगे टाइम अपना भी आने वाला, कहीं नहीं जाने वाला, टाइम अपना भी आने वाला। और जिस दिन टाइम आ जाएगा और जिस दिन हमें सफलता मिल जाएगी, लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा, और जिस दिन सफलता मिल गई ना, उस दिन हमसे जो हमें डिमोटिवेट करने वाले थे वो भी हमारे सामने आएंगे और बोलेंगे कि वाह क्या बात है, क्या बात है। लेकिन इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सर लॉकडाउन लग गया और हम घर बैठ गए और हमसे पढ़ाई नहीं हो रही, घर पे बैठे काम। मेरे भाई सारे काम करने पड़ेंगे, हमें जिंदगी हमारी मिली है तो सारे काम करने पड़ेंगे। यदि कहा जाता है कि यदि जिसके पहले सुख आ गया उसके बाद में दुख आएगा, और जिसने पहले दुख भोग लिए उसके बाद में सुख आएंगे। ये ध्यान में रखना है, हमें किसी से डिमोटिवेट नहीं होना है, हमें क्या करना है अपनी सफलता के साथ आगे बढ़ना है। और मेरा अंतिम बात यही कहना है क्या कि हम इसको नाम दे रहे हैं अपन कैलकुलेशन मंत्र, नाम देने के बाद इसको नाम दे रहे हैं मैथ्स शो। मैथ शो आप ये डेली आपको मिलेगा शाम 5 बजे, डेली आपको मिलेगा शाम के 5 बजे। ओनली फॉर मांगूंगा 30 से 45 मिनट के लिए, 30 से 45 मिनट के बीच में। और जिस बंदे ने ये टाइम निकाल दिया, समझ लेना वो बंदा इतना कैलकुलेशन में आगे निकल जाएगा कि हम 20 दिन के मात्र में, 20 दिन के पीरियड में कैलकुलेशन के मामले में हम लाखों बच्चों को पीछे छोड़ सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। और फिर हम टॉपिक वाइज करेंगे, और पहला टॉपिक आपका रहेगा चक्रवर्ती ब्याज का। लोग कहते हैं ये टफ है, हम इसको अंगुलियों पे करके दिखाएंगे, अंगुलियों पे करके दिखाएंगे। कितना ही बड़ा प्रश्न हो, कितनी ही क्यों ना कैलकुलेशन हो, हम सारे प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन के सामने लाने वाले हैं। तो आप जुड़िए हमसे और देखिए शाम 5 बजे मैथ शो कैलकुलेशन मंत्र के साथ, ये ध्यान रख लेना। तो जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स भाइयों।